नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी पीसीएस हो या आरओ दोनों के संबंध में अभी एग्जाम की डेट कंफर्म हो चुकी है। आयोग के द्वारा दोनों एग्जाम को लेकर नोटिस जारी की जा चुकी है। तो आज हम यहाँ पर इस क्लास में आखिरकार बात क्या करने वाले हैं। देखिए, कल 5 तारीख थी और 5 नवंबर को आयोग ने 3 नोटिस जारी किए हैं। उन तीनों नोटिस के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। पहला नोटिस यूपी पीसीएस परीक्षा को लेकर है, दूसरा नोटिस आरओ एआरओ परीक्षा को लेकर है और तीसरा नोटिस जो है वो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लेकर है। तो इन तीनों नोटिस पर हम बहुत डिटेल्ड में इस क्लास में बात करने वाले हैं और साथ ही आगे सपोज दैट देखिए, जिस हिसाब से जो है नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया और 2 दिन परीक्षा कराने का विरोध चल रहा था, तो आखिरकार जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी आगे की क्या रणनीति उन लोगों ने बनाई है और कहां तक वो सफल होंगे, तो इस पे भी हम बात करेंगे। क्या आयोग की जो इस जैसे अगर मैं बात करूं, बहुत लोगों का कहना है कि हाँ जो है भाई आयोग मनमानी कर रहा है, तो क्या आयोग की इस तरह की मनमानी को कोई प्रयास करके रोका जा सकता है या नहीं रोका जा सकता है। इन सभी पे बहुत डिटेल में आपके साथ बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ जो यूपी पीसीएस के संबंध में आयोग द्वारा नोटिस जारी किया गया है। देखिए, आयोग द्वारा जो यूपी पीसीएस परीक्षा के संबंध में नोटिस जारी किया गया है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024, जिसको हम यूपी पीसीएस की परीक्षा कहते हैं, तो चूंकि विरोध चल रहा था और परीक्षा 2 दिन न कराए जाने को लेकर जो है छात्र बहुत समय से विरोध कर रहे थे, तो आयोग को भी इसमें एक स्पष्टीकरण देना पड़ा है। वो स्पष्टीकरण आयोग ने क्या दिया है कि परीक्षा केंद्रों की संख्या और क्षमता को देखते हुए और अभ्यर्थियों की संख्या को देखते हुए हर संभव हमने प्रयास किया है, लेकिन प्रयास के बावजूद हमें ये लगा है कि हाँ जो है हम परीक्षा एक दिन में नहीं करा सकते, इतनी संख्या में परीक्षा केंद्र उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। इस वजह से हमने ये निर्णय लिया है कि 7 तारीख और 8 तारीख, मतलब 7 दिसंबर और 8 दिसंबर को हम इस परीक्षा को कराएंगे। ऐसा आयोग के द्वारा निर्णय दिया गया है। अब देखो, ये परीक्षा कैसे होगी। ये परीक्षा आपकी जो है सुबह 7 तारीख को 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक होगी और फिर आपकी शाम को साढ़े 2:30 बजे से लेके 4:30 बजे तक होगी और सेम इसी तरह से जो है आपके 23 को भी होगी। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा कि पहला 9:30 से 11:30 और दूसरा जो सत्र है वो आपका 2:30 बजे से लेके और 4:30 बजे तक है। तो इस तरह से आपने देखा है कि आयोग को भी एक स्पष्टीकरण इसमें देना पड़ा है कि आखिरकार हम क्यों जो है परीक्षा एक दिन में नहीं करवा सकते हैं। अब देखिए, ये तो जाहिर सी बात है कि अगर परीक्षा 2 दिन में हो रही है, अभी तक ये पहली बार होगा कि यूपी पीसीएस की परीक्षा 2 दिनों में आयोजित की जाएगी। तो अभी तक परीक्षा एक दिन में होती थी, अब 2 दिन में होगी, तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया ऑब्वियस सी बात है अपनाई जाएगी। तो जो स्केलिंग की प्रक्रिया होती थी जिससे इतना विरोध के बाद में उससे झंझट से उस झंझट से छुटकारा मिला था, अभी क्या है जो तैयारी करने वाले छात्र हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनका क्या कहना है कि आयोग फिर से वही करना चाह रहा है। जिस तरह से स्केलिंग की प्रक्रिया भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती थी, उसी तरह से ये जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया इसीलिए अपनाई जा रही है जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा सके और साथ ही एग्जाम में धांधली की जा सके। साफ साफ जो है एस्पिरेंट्स का इस तरह का आरोप लगाना। तो अभी फिलहाल के लिए ये कंफर्म है कि 7 और 8 दिसंबर को परीक्षा है और आप लोग जम के तैयारी करिए। दूसरा नोटिस जो आयोग ने दिया वो जारी किया है आपका आरओ एआरओ के संबंध में। आरओ एआरओ की परीक्षा के बारे में देखो, इसने इसमें भी एक्सप्लेनेशन दी है। इसमें क्या एक्सप्लेनेशन दी है, जबरदस्त एक्सप्लेनेशन दी है। और इसने एक जो है 19/6/2024 के एक जो है मतलब शासनादेश का जिक्र करते हुए और साथ ही इसका जिक्र किया कि जैसा कि अभी तक प्रावधान था कि एक पाली में अधिकतम 5 लाख विद्यार्थी सम्मिलित होने चाहिए, ठीक है, एक पाली में अधिकतम 5 लाख विद्यार्थी सम्मिलित होने चाहिए। तो इससे अधिक अगर विद्यार्थी होते हैं तो परीक्षा एक से ज्यादा पालियों में कराई जाए। तो जैसा कि पहले से शासनादेश देश था और प्रावधान था, उसको देखते हुए चूंकि अभ्यर्थियों की संख्या 10,76,000 से ज्यादा है, तो 10,76,000 अभ्यर्थियों की संख्या को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि 22 दिसंबर 2024 को प्रथम पक्ष में प्रथम पाली में क्या होगा, 8 बजे से लेके 9 बजे से लेके 12 बजे तक परीक्षा कराई जाएगी और फिर द्वितीय पाली में क्या होगा, 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक ये परीक्षा कराई जाएगी। और इसके बाद में क्या होगा, जो आपका 23 दिसंबर को भी 9 बजे से लेकर 12 बजे मतलब तृतीय पाली में परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो आरओ आरओ की परीक्षा है वो टोटल 3 पालियों में आयोजित होनी है।
देखो इसमें आप एक चीज को लेके कंफ्यूजन ना रखिएगा कि जैसे ऐसा नहीं है कि जो मतलब जैसे पहले आरओ का पेपर होता था, तो पहली पारी हो गई आपकी जो है 9 बजे से 12 बजे, इसके बाद 2:30 बजे से 5, 5:30 बजे तक आपका हिंदी का पेपर, ऐसा नहीं। पैटर्न में बदलाव आयोग कर चुका है और वो पहले ही उससे संबंधित नोटिस जारी कर चुका है। मैं इस क्लास में डिस्कस भी कर चुका हूँ इसी चैनल पर आपसे। तो ये परीक्षा अब चूंकि दो पेपर नहीं होने, पेपर एक ही होना है। अब जो हिंदी वाला पेपर था और जो आपका नॉर्मल जीएस था, उसको कंबाइन कर दिया गया है, तो पेपर एक ही होगा। तो आप समझिए कि 3 पालियों में ये परीक्षा होने वाली है आरओ की। कि 22 तारीख को क्या होगा, आपकी 9 बजे से लेकर और 12 बजे तक, और इसके बाद में दूसरी पाली में आपकी 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक, और फिर तीसरी पाली में 23 तारीख को, 23 दिसंबर को आपकी 9 बजे से 12 बजे तक परीक्षा होनी है। ठीक है। तो आप जब इस तरह की परीक्षा आयोजित की जाती है जा रही है, तो जाहिर सी बात है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो है अपनाई जाएगी। और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के संबंध में भी जिस हिसाब से विरोध हो रहा है, और सरकार आयोग सॉरी छात्र जो है या एस्पिरेंट्स जो है सरकार पे और साथ में आयोग पर जिस हिसाब से दबाव बना रहे हैं, उस पर आरोप लगा रहे हैं, उन सभी को देखते हुए आयोग ने एक नोटिस और जारी किया। मतलब ये समझ लीजिए इस नोटिस में किसी की बात आयोग ने मानी हो या ना मानी हो, लेकिन ये जो 3 नोटिस जारी किए इसमें एक्सप्लेनेशन जबरदस्त दिया है आयोग ने अपने आप को, कि किसी तरह से जो एस्पिरेंट्स हैं वो समझ सकें कि हम गलत नहीं है। मतलब जबरदस्त एक्सप्लेनेशन दिया है अपने आप को साइड लाइन करने के लिए। देखो इसमें देखिए आयोग ने क्या एक्सप्लेनेशन दिया है, ध्यान से देखिए। पहली चीज ये दिया है कि जो प्रचलित व्यवस्थाएं हैं, ठीक है, उसके हिसाब से, और साथ में एक देखो कुछ निर्णय भी इसने दिए हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश राज्य और अतुल कुमार द्विवेदी व अन्य में जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय दिया गया था जनवरी 2022 में, उसको देखते हुए, और साथ ही जो पंजाब और हरियाणा और चंडीगढ़ कोर्ट ने जो राकेश सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य में निर्णय दिया गया है, और साथ ही जो एक रिट याचिका थी जिसमें विनीत गोयनका बनाम राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी जो एनटीए है, उसके संबंध में जो निर्णय आया है, और साथ ही और अन्य न्यायालयों के निर्णय को देखते हुए, ठीक है, उनको बहुत अच्छे से गहन करने के बाद में, ठीक है, समी उनका गहन किया गया, फिर गठित उच्च स्तरीय समिति से मूल्यांकन हेतु ये जो है एक अनुशंसा दी गई है। मतलब इसने बहुत सारे निर्णयों का जिक्र किया कि इतने सारे निर्णय इस संबंध में दिए जा चुके हैं, उन सभी निर्णयों के गहन अध्ययन के बाद में हमने मूल्यांकन प्रक्रिया में जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है उसके लिए हमने एक फार्मूला तैयार किया है। ठीक है। अब ये फॉर्मूला क्या कहता है जिससे जो है मूल्यांकन की जाएगी, इसमें बदलाव क्या किया गया है। अब मूल्यांकन में उस पर्टिकुलर शिफ्ट में कितने बच्चे शामिल हैं बस उसी को शामिल किया जाएगा। जैसे नंबर ऑफ कैंडिडेट, देखो जो ये पीआईजी दिया है ये मूल्यांकन स्कोर है, परसेंटाइल स्कोर के फॉर्म में ही अब जो है आपका जारी किया जाएगा रिजल्ट। ठीक है। तो परसेंटाइल स्कोर अगर हमें निकालना है नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट इन शिफ्ट, मान लेते हैं कोई शिफ्ट है उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं, और साथ में इंटू हैविंग रो नंबर्स, मतलब जो एक रो स्कोर्स आए हैं, आप देखिए यहाँ पर एक्चुअल मार्क्स जो यहाँ पे दिया हुआ है एक्स आई जे, एक्चुअल मार्क्स यहाँ पे एक्स आई जे, ठीक है, जो एक्चुअल मार्क्स उनको ऑब्टेन हुए हैं, और टोटल जो एन दिया हुआ है नीचे उससे डिवाइड करना है किससे, जो उस पर्टिकुलर शिफ्ट में जितने बच्चे शामिल हैं। ठीक है। टोटल कैंडिडेट्स अपेयरिंग इन दैट शिफ्ट, और उसको क्या किया जाएगा 100 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। इस तरह से ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो है आयोग ने एक्सप्लेन की हुई है कि अब हम इस तरह से नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाएंगे, और हमने इतने सारे निर्णयों को, इतने सारे कोर्ट के डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन, रिट याचिकाओं के अगेंस्ट जो डिसीजन आए हैं, उन सभी को बहुत अच्छे से अध्ययन करने के बाद में फिर हमने इस प्रक्रिया को, जिससे कि आप समझिए आयोग ने इन सब चीजों का, कि अगर मान लेते हैं आप विरोध भी कर रहे हैं या सपोज दैट इसके खिलाफ हम न्यायालय भी जा रहे हैं, तो आयोग के नोटिफिकेशन में ही सब चीजें आयोग ने पहले से लिख रखी हैं कि ये निर्णय थे इससे संबंधित है, और हमने उन सभी का अध्ययन करने के बाद ही इस प्रक्रिया को अपनाया है। ठीक है। तो कुल मिलाकर आयोग यहाँ पर हर नोटिस में सिर्फ अपने आप को बचाता हुआ और अपने आप को साइड लाइन करता हुआ दिख रहा है। अब बात करते हैं, देखो अब इसके विरोध में क्या हुआ। अब जैसे कल नोटिस आया है, कल ही सोशल मीडिया पर एक मुहिम सभी एस्पिरेंट्स के द्वारा चलाई गई, किस नाम से, यूपी पीसीएस आरओ इन वन शिफ्ट हैशटैग, हैशटैग यूपी पीसीएस आरओ इन वन शिफ्ट, और इसको बहुत बड़ा समर्थन मिला। लगभग मान के चलिए 2.5 लाख लोग इस पे प्रतिक्रिया दे चुके थे कल तक। ठीक, कल तक की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर मैं भारत में बात करूं तो यह अभियान नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा था और दुनिया में 7वें नंबर पर ट्रेंड कर रहा था।
तो इस तरह से देख रहे हैं आप कि किस तरह से एस्पिरेंट्स अपनी जो है मुहिम चला रहे हैं कि किसी तरह से नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से हमें निजात मिले। और साथ ही इसी को देखते हुए छात्रों ने निर्णय लिया है, प्रतियोगी छात्रों ने, कि भाई हमें ये प्रक्रिया स्वीकार नहीं है। और इसके लिए जो शिवाजी पार्क ममकोटगंज है, वहां पे बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि 11 नवंबर को लोक सेवा आयोग के बाहर प्रदर्शन करेंगे और लोक सेवा आयोग का हम घेराव करेंगे। छात्रों का क्या कहना है कि भाई बड़ी मुश्किल से स्केलिंग प्रक्रिया से निजात मिल पाई है, और स्केलिंग की तरह जो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया है वो भी भ्रष्टाचार के लिए एक लूपहोल बनेगी और इसी वजह से गलत परंपरा को जन्म देगी। और हम ये नहीं चाहते हैं कि फिर से ऐसा हो। तो आयोग ने जिस स्केलिंग की प्रक्रिया का उन्मूलन किया था, उसी को नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से दोबारा से लागू करना चाह रहा है। तो ये सब आप देख रहे हैं। तो फिलहाल के लिए आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, और आगे विरोध का कोई असर जो है आयोग पे पड़ता है नहीं पड़ता है इसको देखा जाएगा। फिलहाल के लिए जिस हिसाब से आयोग के तीनों नोटिस आए हैं, उन तीनों नोटिस में साफ साफ दिख रहा है कि आयोग पर कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है दबाव का। आयोग दबाव में आने वाला नहीं, इसलिए आप अपनी तैयारी भी जारी रखिए। अगर आप विरोध कर रहे हैं तो ठीक है, आपका विरोध करना आपका अधिकार है, लेकिन फिर भी जो है आप अपनी तैयारी से कंप्रोमाइज मत करिए। और इसी चैनल पर डेली आपको सुबह करंट अफेयर एमसीक्यू के तहत थ्रू विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपका रिवाइज कराया जा रहा है 1 साल का। तो इस वजह से सुबह डेली वो 8 बजे क्लास अपलोड होती है, उसको जरूर आप देखा करिए। और साथ ही रात को 9 बजे से 10 बजे के बीच में आपका प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस होता है, जो यूपी पीसीएस और आरओ दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग क्लास से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें, और साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर बेस्ड लगभग में मान के चलिए 15 से 20 क्विजेज आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। धन्यवाद।